मेरा नाम इमरान है, मैं ताजमहल का टूर गाइड हूँ। इधर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जिस जगह आप खड़े हुए इस जगह को ताजमहल फोरकोर्ट एरिया बोला जाता है। इसके 4 गार्डन हैं और 4 ही इसके गेट हैं। इस वजह से ताजमहल का फोरकोर्ट एरिया बोला जाता है। जिस गेट से आपने एंट्री करी ये ताजमहल का ईस्ट गेट है। एक गेट बिल्कुल ठीक सामने वाला है ये ताजमहल का वेस्ट गेट है। वो वेस्ट गेट है। ये बीच वाला देखना है ये साउथ गेट है। अच्छा, फिलहाल साउथ गेट से अभी एंट्री बंद है 2 साल से। ओके। पहले साउथ गेट भी एंटर था, अभी साउथ गेट सिर्फ एग्जिट है। ओके। ये ताजमहल का नोट रॉयल मेन प्रिंसिपल गेट है। आप तीनों गेट से किसी भी गेट से आएंगे तो आपका एक बार एंट्री इस गेट में जरूर होगा। ओके। इसलिए इसे ताजमहल का मेन गेट बोला जाता है। ओके। इस साइड से आप देखने में ब्लैक वाला राइटिंग लिखा हुआ है। ये दूर से आपको देखने में ब्लैक कलर या ब्लैक पेंट लग रहा है। ये कोई कलर कोई पेंट नहीं है। ये ब्लैक ऑनिक्स है जो व्हाइट मार्बल में इनले करके फिट किया गया है। ओके। ये कुरान की आयतें लिखी हुई है। ये कुरान की आयतें लिखी है जो वी शेप में नीचे से छोटा जो ऊपर से बड़ा होता जाता है, जो पढ़ने वाले से दूर से आसानी से पढ़ सके। अच्छा। अगर ये एक ही साइज का होगा तो ऊपर का साइज छोटा दिखेगा तो पढ़ने वाले को पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए वी शेप में दिया है, नीचे से छोटा ऊपर से बड़ा होता है तो पढ़ने वाले को आसानी से पढ़ सके। तीनों गेट से आप किसी भी गेट से आएंगे आपको ताजमहल दिखाई नहीं देगा। ओके। जैसे आप इस गेट में एंटर करेंगे वैसे ही इसमें ताजमहल दिखाई दिख जाएगा। अच्छा। तो इसको यहाँ पर रॉयल लग जाता है, रॉयल प्रिंसिपल गेट। अच्छा। मेन गेट इस वजह से क्योंकि इसमें एक बार एंट्री जरूर होगी तो ताजमहल का मेन गेट बोलते हैं। ओके। ये आप साइड से देख रहे हैं, ये पूरे स्क्वायर में 210 रूम बने। ओके। जब ताजमहल बनाता उस टाइम में होटल या गेस्ट हाउस नहीं थे। अच्छा। तो उस टाइम जो पब्लिक आती थी 1653 में जब ये कंप्लीट हुआ था तो शाहजहां ने ये पब्लिक के रात को रुकने के लिए बनाया था। अच्छा। अच्छा। आज लोग टूरिस्ट होटलों में गेस्ट हाउस में रुकते हैं। उस टाइम नाइट स्टे यहाँ हुआ था। अच्छा, तो टोटल कितने कमरे हो गए? 210 रूम पूरे स्क्वायर में। अच्छा, पूरे स्क्वायर में 210 रूम। ये स्क्वायर में जो आप देख रहे हैं कलर फ्लावर, ये दूर से देखने में आपको कलर पेंटिंग लग रहा है। ये कोई कलर कोई पेंट नहीं है। ये सब रियल स्टोन से जो व्हाइट मार्बल में इनले करके फिट किए गए। तो लास्ट में व्हाइट वाले डोम देख रहे हैं। हाँ। मुझे गिन के बताइए कितना डोम है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11। 11 डोम इसके फ्रंट पे हैं और 11 ही ठीक ऐसे ही इसके ठीक पीछे। अच्छा, ठीक। 11 आगे 11 पीछे। ठीक है। 11 और 11 22। ताजमहल जो बनके कंप्लीट हुआ पूरा 22 साल में। ओके। तो 22 डोम इस गेट को रखे गए थे, 1 साल में 1 डोम। तो पूरा बिल्डिंग बनने में 22 साल लगे थे तो 22 डोम गेट को रखे गए थे। गेट का हाइट है 105 फीट 35 मीटर। ये गेट जो बना है बिल्कुल ऐसा बना हुआ है। 11 डोम आगे और 11 ही फीट पीछे। दोनों साइड से बिल्कुल एक सा सिमेट्रिकल है। ताजमहल से साउथ गेट से ताजमहल पूरा बिल्डिंग सिमेट्रिकल में बनी। और आगे में दोस्तों हम लोग ताजमहल आगरा में हैं और हमारे टूरिस्ट गाइड हैं काफी अच्छे, इमरान भाई नाम है उनका, और अब ये और बताएंगे हमारे। ये ताजमहल का सेंटर सिमेट्री पॉइंट पे खड़े हुए हैं। हाँ। इधर से वेस्ट लाइन और ईस्ट लाइन साउथ गेट से स्टार्ट होती है और ये बिल्डिंग तक पूरी हो जाती है। वेस्ट की लाइन भी पूरी एक सी है और ईस्ट की लाइन भी एक सी है। और आप भी इधर देख सकते हैं ऐसे ईस्ट गेट इधर बना है। अच्छा, ये ईस्ट गेट हो गया। हाँ, उधर देखिए पॉइंट पे दूसरी साइड वो ये वेस्ट गेट हो वेस्ट गेट हो गया और दिस इज साउथ गेट हो गया। दिस इज साउथ गेट। साउथ गेट से सीधा सेंटर हम देखेंगे। ताजमहल के मेन गेट से व्हाइट बिल्डिंग तक पूरा सिमेट्री सेंटर लाइन है। ये ताजमहल का मेन गेट है। ईस्ट गेट, वेस्ट गेट, साउथ गेट से आप आएंगे किसी भी गेट से आपको ताजमहल दिखाई नहीं देगा। इस गेट में आपको ताजमहल दिखाई दिया जाता है, इसलिए ताजमहल का मेन रॉयल प्रिंसिपल गेट है। यहाँ से देखते हैं ताजमहल को आगे जाएंगे और यहाँ देखिए वापस पीछे आएंगे। आगे पीछे ताजमहल आपके साथ आगे पीछे होगा जूम, जैसे हम बोलते हैं 3D टेक्निक। 3D टेक्निक आज लोग यूज करते हैं, ये टेक्निक उसी टाइम यूज हो गई थी 1653। तो यहाँ से देखते हो आगे जाएंगे और यहाँ देखते वापस पीछे आएंगे। अच्छा। तो आप क्या चलेगा ताजमहल आपका जूम हो गया। अच्छा। चलिए आइए। रुक जाइए, अब ऐसे ही वापस आपको पीछे जाना है। पीछे में देख रहे हैं बस। कैसा लगा आपको? आगे पीछे हुआ आपके साथ साथ। आप गेट को पीछे से देखें आप, वैसे ही ये 11 डोम फ्रंट पे थे और वैसे ही ये 11 डोम इस तरफ से। ये गेट दोनों साइड से बिल्कुल एक सा बना है, सिमेट्रिकल। या ताजमहल जो देख रहा है ये चारों साइड से बिल्कुल एक सा है। जैसा आपने देखा फ्रंट पे से वैसे ही ठीक पीछे की तरफ से, वैसे ही वेस्ट से और वैसे ही ईस्ट से।
फ्राइडे को ताजमहल बंद रहता है। जिस पब्लिक को नहीं मालूम, पब्लिक ताजमहल को देखने के लिए आती है। जिसके पास टाइम होता है वो ताजमहल को अगले दिन देखते हैं, शनिवार को। और जिनके पास टाइम नहीं होता है वो ताजमहल को ठीक पीछे यमुना नदी की तरफ से दिखता है। तो ताजमहल वैसे दिखता है जैसे कि आपने फ्रेंड पे से देखा। फ्राइडे को 2 घंटे के लिए खुलता है। फिलहाल अभी वो भी बंद है कोरोना की वजह से। मतलब 2 घंटे के लिए नमाज के लिए लोकल मुस्लिम को एंट्री मिलती है इस बिल्डिंग में। ये वाला बिल्डिंग आप जो देख रहे हैं ये मस्जिद है। अच्छा, ठीक। इसके अलावा कहीं पर भी एंट्री नहीं है, सिर्फ मस्जिद में एंट्री है। ये ताजमहल जो आप देख रहे हैं ये मुमताज की डेथ के बाद बना था और मुमताज के लिए, इसे बोलते हैं सिंबल ऑफ लव, मोहब्बत की निशानी। मुमताज की डेथ हुई थी 1630 में। ताजमहल बनना स्टार्ट हुआ था ठीक मुमताज के 1 साल बाद 1631 में। 6 महीने मुमताज की बॉडी बरहानपुर में रखी गई थी। 6 महीने ताजमहल की जगह के अंदर रखी गई थी, ताबूत के अंदर आयुर्वेदिक लेप लगा के, जिससे बॉडी खराब न हो। ये व्हाइट वाला मार्बल दिख रहा है ये राजस्थान मखराना से लाया गया। यहाँ से 350 किलोमीटर दूर है। उस टाइम लाने का कोई साधन नहीं था, जैसे कि ट्रक, मेट्रो वगैरह नहीं थे। तो ये कैमल, हॉर्स, एलिफेंट से लाया गया। ये रेड वाला आप देख रहे हैं ये लोकल है फतेहपुर सीकरी का। ये रेड स्टोन, इसको सैंडस्टोन बोलते हैं। ये फतेहपुर सीकरी से यहाँ से 42 किलोमीटर दूर है। ये भी ऐसे ही लाया गया था हॉर्स कैमल की वजह से। पूरा बिल्डिंग का पत्थर 5 साल में आया था। 6 महीने में थोड़ा सा पत्थर आ गया था। सबसे तेज और जो स्पीड से काम किया वो बनाई मुमताज की समाधि, ठीक बिल्कुल नीचे सेंटर में। तो ये ताजमहल बनना स्टार्ट हुआ। व्हाइट बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ 17 साल में कंप्लीट हुआ है। अच्छा। उसके बाद ये मस्जिद बना, फिर से ऐसे ही दूसरा सेम डिजाइन उस तरफ है। ये गेस्ट हाउस है। अच्छा। तो एक इधर बना हुआ है ये ताज म्यूजियम है। अच्छा। व्हाइट प्लेटफॉर्म बीच वाला, और लास्ट में ये प्रिंसिपल गेट बना, इसको हम मेन गेट बोलते हैं। अच्छा। ये 5 साल में बनके कंप्लीट हुआ। अच्छा। 17 और 5 22 पूरा बिल्डिंग बनके 22 साल में कंप्लीट हुआ। तो 22 ही डोम गेट के ऊपर रखे गए। 1631 से 1653 में ताजमहल पूरा कंप्लीट हुआ है। अच्छा। तो ये आप गार्डन देख रहे हैं, आर्ट गार्डन राइट की तरफ है, आर्ट गार्डन ये लेफ्ट की तरफ है। आर्ट और आर्ट पूरे टोटल 16 गार्डन 16 गार्डन है। और ये सेंटर के 53 फुआरे हैं। 53 तो 16 गार्डन 53 फुआरे। तो ताजमहल जो कंप्लीट हुआ था 1653 में। तो इस बात से प्रूव होता है कि ये 1653 में कंप्लीट हो गया था। 16 गार्डन 53 फुआरे। ताजमहल जो देख रहे हैं आप, इसका हाइट 3 साइड से 81 मीटर है। फ्रंट पे से, वेस्ट की तरफ से, ईस्ट की तरफ से। अच्छा। एक तरफ पीछे की तरफ से हाइट इसका ज्यादा है, 20 मीटर ज्यादा। अच्छा। क्योंकि पीछे नदी है तो फाउंडेशन इसका नीचे है। अच्छा। वहाँ से 101 मीटर है। अच्छा। इसका नाम ताज महल दिया गया। इसका मीनिंग मालूम है आपको? ताज जो लेडीज हैं, पुरानी रानियां उनको बोलते थे, वो अपने सर पर लगाती थी, उसको हम मुकुट भी बोलते हैं, ताज। और ये फ्रंट पे आप देख रहे हैं ये है महल, इसको बोलते हैं पैलेस। मुमताज के बाद जो ताज था काफी छोटा, शाहजहां ने उसी डिजाइन का काफी बड़ा मार्बल का बनवाया अंदर। तो अंदर ताज, फिर ऊपर महल, तो इसका नाम दिया ताज महल। तो महल आपने भी देख लिया। ताज में आपको अंदर दिखाऊंगा तो इसका पूरा नाम मुमताज महल हो जाएगा। मुमताज महल, अंदर मुमताज की समाधि। ताज बोलने से मुमताज का ताज, मुमताज उनका नाम था। सिर पर ताज लगे, ताज लगे मुमताज। ये चारों पिलर देख रहे हैं ताजमहल के। हाँ। ये चारों पिलर आपको देखने में सीधे लगेंगे, लेकिन ये चारों पिलर सीधे नहीं, ये 2-2 डिग्री बाहर की तरफ है, जिससे कभी भूकंप या तूफान हो तो ये पिलर बाहर गिरे, अंदर न गिरे। बाहर गिरेंगे तो रिपेयर चांस है इसका, अगर ये बिल्डिंग के अंदर गिरेंगे तो रिपेयर चांस नहीं है। तो इसलिए इसका 2-2 डिग्री बैलेंस बाहर की तरफ से दिया है, जिससे ये कभी वाइब्रेट हो तो ये बाहर गिरे, अंदर न गिरे। और मैं आपको आगे यहाँ से आप गेट को देख लीजिए, पूरे 22 डोम आपको दिखाई देंगे। ठीक है। आगे की भी, पीछे की भी। और यहाँ से आप सेंटर लाइन देखिए, फाउंटेन से लास्ट में आपको साउथ गेट दिखेगा। साउथ गेट से हमने देखा था, हमको लास्ट में व्हाइट बिल्डिंग दिखा था। ठीक है। ये पूरा सेंटर लाइन है, साउथ गेट से ताजमहल, साउथ ताजमहल से साउथ गेट। वैसे ही वेस्ट लाइन था, वैसे ही ईस्ट लाइन है। ये ताजमहल जो आपने देखा व्हाइट वाला, शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। इसकी कीमत उस टाइम 4 करोड़ 20,000 लेबर टर्की की। शाहजहां एक ताजमहल और बनवाना चाहते थे अपने लिए, उसकी कीमत इस ताजमहल से 5 गुना ज्यादा थी, 20 करोड़ का। ठीक इसके पीछे ब्लैक ऑनिक्स,
पब्लिक खुश नहीं थी तो वो ताजमहल बन नहीं सका। उनके बेटे औरंगजेब ने 1658 में अपने पिता शाहजहां को आगरा फोर्ट में बंदी कर दिया और वो ब्लैक ताजमहल बनने नहीं दिया। उसमें 1 साल काम चला। एक काफी बड़ा फाउंडेशन है, एक गेस्ट हाउस का फाउंडेशन है अनकम्प्लीट, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो शाहजहां ने ताजमहल को 8 साल अपनी मोहब्बत की निशानी आगरा फोर्ट में से देखी। आगरा फोर्ट में से ताजमहल दिखता है, ताजमहल में से आगरा फोर्ट दिखता है। जैसा आपने देखा यहाँ भी 22 डोम, 22 सीढ़ी और 22 साल में कंप्लीट हुआ। जब हम ऊपर चलेंगे तो ये सीढ़ी भी 22 है। अब ब्लैक ताजमहल का फाउंडेशन है वो आपको मैं इसके ठीक पीछे है ऊपर दिखाऊंगा। दोस्तों हम लोग ग्राउंड फ्लोर से ये फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं और ये 22 साल में ताजमहल बना था। तो अकॉर्डिंगली 22 सीढ़ियाँ हैं, आप देख सकते हैं। तो 22 सीढ़ियाँ इसलिए हैं क्योंकि 22 साल में बना था ये। और हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। ये आप सामने राउंड वाला डिजाइन दिख रहा है, जमुना के उस पार जो राउंड डिजाइन बना हुआ है, हाँ। ये ब्लैक ताजमहल का फाउंडेशन है। अच्छा। ये कोने में आप राइट वाला टावर देखा है, हाँ। ये ऐसे गेस्ट हाउस का फाउंडेशन है। अच्छा। जहाँ औरंगजेब उनके बेटे ने शाहजहां को आगरा फोर्ट में बंदी करा था, जो उनका घर था, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। जो आपको रेड एंड व्हाइट बिल्डिंग दिख रही है वो शाहजहां का घर है, आगरा फोर्ट। वहीं से 8 साल शाहजहां ने ताजमहल को देखा है। 1666 में उनकी डेथ हुई थी। उनकी दोनों बेटी रोशनारा जहानारा ने दोनों ने डिसीजन लिया समाधि बनवाने का फैसला अंदर। तो शाहजहां की आपने देखी कोने में थी, मुमताज की सेंटर में। शाहजहां की कोने में इसी वजह थे क्योंकि वो उधर जाना चाहते थे। ब्लैक ताजमहल उस तरफ बन नहीं पाया तो उनकी बेटियों ने फैसला करा तो उनकी समाधि इधर बनवा दी जाए, तो जब भी वो कोने में है। आज ताजमहल जो सिमेट्रिकल है 99% है। 1% सिमेट्री वो नहीं है, वो इसी वजह से क्योंकि शाहजहां की टूम कोने में है। लेकिन शाहजहां ने ताजमहल को 100% सिमेट्रिकल बनवाया क्योंकि उनका प्लान काला वाला था, वो बन नहीं सका, वो 99% है। 36 साल तक ताजमहल 100% सिमेट्रिकल रहा है क्योंकि मुमताज और शाहजहां में 37 साल का डिफरेंट था। 37 साल बाद शाहजहां मरे, तो ताजमहल से 36 साल बाद मुमताज से 37 साल, तो 36 साल तक ताजमहल 100% रहा। जब उनकी डेथ हो गई तो 99% रहा। अब मैं आपको एक दिखाता हूँ रियल ब्यूटी आर्किटेक्चर की। आप उसको देखेंगे तो डिजाइन उसका अलग दिखेगा, आप उसको टच करेंगे तो उसका डिजाइन अलग दिखेगा। जैसे कि ये पिलर हम अभी आगे से देखेंगे तो उसका डिजाइन बिल्कुल बदल जाएगा। अभी ये डिजाइन इसका दूसरा है, हम जब क्लोज जाएंगे इसके लिए तो इसका डिजाइन बिल्कुल अलग हो जाएगा। आइए आगे मैं आपको उसका डिजाइन दिखाता हूँ। देखिए इसके ये वी वाले 3 पीस है, ये बना ये ऐसा है फ्लैट, एक बीच में ये दोनों में 2, ये तीसरा। इसका ऊपर से लेके नीचे तक डिजाइन ऐसा बना हुआ है। ये बीच वाली लाइन हमको जाके पीछे से हल्के हल्के ऊपर की देखनी है। जब ऊपर की वी वाली लाइन देखेंगे तो ये डिजाइन इसका अंदर हो जाएगा इस तरीके से। अभी ये नीचे ऐसा है, आप पीछे से देखिए हल्के हल्के ऊपर का तो ये अंदर घुस जाएगा। आइए पीछे से, सेंटर करके देखिए ये ऊपर का मुड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा ओपन बुक शीट में। लगा आपको? और रियल में वो फ्लैट है अंदर है। और ताजमहल का जो वो देखिए वहाँ पे अकबर और मुमताज की समाधि रखी है, पर वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो इसके जस्ट बाहर बाहर हम लोग फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो आप देखिए नक्काशी यहाँ की सब मार्बल की, ये आप दीवारें देखिए, जालियाँ देखिए, तो फ्लोरल डिजाइन देखिए, ये सब मार्बल के बने हुए हैं। ऊपर की नक्काशी देखिए,
दोस्तों ये ताजमहल पीछे से है। तो दोस्तों हम लोग ये ताजमहल के बैक साइड पे हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी है कि यहाँ जस्ट आपको पता ही है जस्ट यमुना रिवर है उसके साथ में है। तो जस्ट यमुना रिवर के पास में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो ब्लैक ताजमहल शाहजहां अपने लिए बना रहे थे, पर बाद में पैसे की कमी और कुछ उसका बेटा औरंगजेब ने कुछ बनने नहीं दिया। तो ये स्टोरी है, आप देख सकते, लेकिन फाउंडेशन अभी भी मौजूद है। और उधर आपको देख सकते हैं कि रेड फोर्ट है। बाद में औरंगजेब जो उसका बेटा है उसको शाहजहां को उन्होंने कैदी बना के वहीं पे रखा था। बस 8 साल तक जेल में वहाँ पे बंद रहे थे शाहजहां। तो एक बड़ी सी अजूब सी स्टोरी है कि जिस शाहजहां ने ताजमहल को बनाया था वही शाहजहां यहाँ बाद में फिर बंदी रहा था। पर ये उसकी एक सहूलियत थी, उस रेड फोर्ट से ताजमहल को देख सकता था, जेल से ही देख सकता था। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो ये रहा यमुना रिवर और ये ताजमहल का पिलर। ऐसे 4 पिलर हैं, ये एक पिलर हो गया। और ये दोस्तों एक गेस्ट हाउस है ताजमहल के बाजू में। यहाँ से आप देख लें पूरा सिमेट्री दिखेगा, गार्डन भी दोनों साइड के एक से हैं और आज फूल भी एक से ही है। जिस कलर का फूल लेफ्ट साइड में होगा उस कलर का ही फूल राइट साइड में होगा। ठीक है, ताजमहल के देखिए इस तरफ ये बिल्डिंग बना, ये मस्जिद है। मुस्लिम डायरेक्शन जो मेका होता है वो इंडिया का वेस्ट में, तो वेस्ट की तरफ ये मस्जिद है। बिल्कुल वैसे ही डिजाइन जो इस तरफ है इसको गेस्ट हाउस बोलते हैं। कुछ लोग इसको भी मस्जिद बोल देते हैं, लेकिन ये मस्जिद नहीं है। मस्जिद गेस्ट हाउस दोनों के डिजाइन एक से है, सिर्फ बाहर से। अंदर के दोनों के डिजाइन बिल्कुल अलग है। वो इसी वजह से क्योंकि ये मस्जिद है और ये मस्जिद नहीं है। जैसे दूर से हम ताजमहल देखें तो हमें दोनों साइड बिल्कुल एक सी नजर आए। साउथ गेट से ताजमहल, ताजमहल से साउथ गेट पूरा सिमेट्रिकल बना हुआ है। या फाउंटेन देखे आपने, ये फाउंटेन आज बहुत इजीली चलते हैं। प्रेशर हाई मशीन लगा हुआ है, ये पानी चल जाता है इसमें। उस टाइम ऐसा नहीं था कुछ भी। उस टाइम ये पवन चक्की से चला करते थे, ऐसे करके बुल के जरिए पवन चक्की घूमती थी और ये पानी निकलता था। इधर ये बिल्डिंग बनाई वाला व्हाइट वाला डोम दिख रहा है आप, ये आज इसको बोलते हैं ताज म्यूजियम। उस टाइम का ये जल महल था, जो भी पानी की सप्लाई होती थी इस बिल्डिंग में से हुआ करती थी, इसलिए इसे ताजमहल का जल महल बोलते हैं। दोस्तों ये हम लोग ताजमहल में हैं। ताजमहल का ये फ्रंट गेट है और उधर मस्जिद है रेड कलर का, और कुछ लोग इसको भी मस्जिद बोल देते हैं, पर ये मस्जिद नहीं है, ये रेड कलर का जो है गेस्ट हाउस है। फिर इसके बाद मेन तो खूबसूरती इसके सामने की तरफ है, जो एकदम से सिमेट्रिकल गार्डन्स बने हुए हैं। आप सिमेट्रिकल फूल भी देख सकते हैं, फ्लावर्स भी, फाउंटेन भी देखिए बिल्कुल सिमेट्रिकल है। ये मेन गेट है आगरा ताजमहल आने का, और ये जस्ट ताजमहल के पहले जो गार्डन है, खूबसूरत सा गार्डन जो बिल्कुल सिमेट्रिकल है, ये वो है। ये ताजमहल का जल महल उस टाइम का, जो भी पानी की सप्लाई होती थी वो इस बिल्डिंग में से हुआ करती थी। आज इसको ताज म्यूजियम बोला जाता है। जो उसकी दूसरी साइड है सिमेट्रिकल, आज इसको बोलते हैं स्टोर रूम। जो भी पुराना सामान है वो इसमें रखा रहता है, मार्बल है, आयरन रॉड है, इसमें रखा रहता है। आप देखिए पूरे बिल्डिंग से आप आए थे, आपने ताजमहल के हर तरफ पानी भरा हुआ देखा। इस तरफ पानी आज भी नहीं है और उस टाइम भी नहीं था। अच्छा, ये पानी का एग्जिट है।
अच्छा ये पानी भरा हुआ जब गंदा हो जाता है हाँ। तो गंदा पानी सब यहीं से निकलता है। अच्छा। तो इसीलिए इधर पानी नहीं है, क्योंकि हाँ। आज भी पानी जब बदलते हैं तो वो इधर से ही निकलता है। अच्छा आपने फ्रंट पे देखा पानी था, हर तरफ हाँ, पानी हर है। तरफ जब पानी। पानी गंदा हो जाता है, बदलना होता है, तो उसको बदलने का रास्ता पानी का बाहर जाने का कहाँ से होगा? ओके। तो इस तरफ पानी नहीं है। ओके। उस तरफ से पानी छोड़ा जाता था, हाँ। इस तरफ से पानी निकला करता था। निकल तो के- आज भी निकलता है इधर से। निकल के इधर से कहीं चला हाँ, जाता चला है। हाँ। तो वो एक्चुअली है कि आज के समय में फाउंटेन तो चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, तो कहने का मतलब वो जल महल से ही पंपिंग का कुछ जल महल पवन चक्की थी। हाँ, पवन चक्की से चला करता था। हाँ, तो हाँ। पानी जल हाँ। महल एक बिल्डिंग, हाँ। तो उसमें पानी का सप्लायर था, हाँ, तो उसका अच्छा। नाम जल महल था। जल महल हो गया, तो जल महल से म्यूजियम है वो आज। अच्छा, तो म्यूजियम है। ओके। शाहजहां ने 3 शादी की। पहली वाइफ का नाम फतेहपुरी बेगम। उनके लिए शाहजहां ने ये व्हाइट डोम बना हुआ है पेड़ के पीछे, उनसे कोई बच्चे नहीं थे। शाहजहां ने दूसरी शादी करा संदली बेगम, उनका ये व्हाइट डोम बना, इनसे भी कोई बच्चे नहीं थे। 1612 में शाहजहां ने तीसरी शादी करा मुमताज से, उनके 14 बच्चे थे। 8 बच्चों का जन्म होते खत्म हो गए थे, 6 बच्चे उसमें बचे थे। अच्छा 4 बेटे 2 बेटी। सबसे बड़ा बेटा दारा शिको, तो दूसरा बेटा सुजात, तीसरा बेटा मुराद, चौथा बेटा औरंगजेब, 2 बेटी जहानारा और रोशनारा। मुमताज की जो डेथ हुई थी वो भी डिलीवरी टाइम में ही हुई थी, बरहानपुर में। 6 महीने बॉडी उनकी बरहानपुर में रखी गई, 6 महीने ताजमहल की जगह के अंदर रखी गई। उसके ताजमहल 1 साल बाद बनना स्टार्ट हुआ। दोनों वाइफ से बच्चे नहीं थे, पहली और दूसरी से। उनके नाम का ताजमहल तो नहीं बनवाया। उनके नाम के 2 बाहर मस्जिद हैं, एक ईस्ट गेट पे संदली मस्जिद है, एक वेस्ट गेट पे फतेहपुरी मस्जिद है। आज इस गेट को वेस्ट गेट बोला जाता है, उस टाइम ताजमहल का एंट्री गेट संदली गेट बोलते थे। अब वो वाला वेस्ट गेट को फतेहपुरी एंट्री गेट बोलते थे। ये साउथ गेट जो आपने बीच वाला देखा, ये ताजमहल की लेबर गेट है, साउथ गेट लेबर कॉलोनी। 20,000 कारीगर काम यहाँ करते थे, रहने का उनका दर था। आज भी उनका काम करने का टाइम सुबह 8 से 5। तो ये गेट सुबह 8 बजे खुलता है और शाम को 5 बजे बंद हो जाता है। तो आपको मेरा वर्क कैसा लगा? ठीक है, आप का वर्क काफ़ी अच्छा है, आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो ये मिस्टर इमरान है, आई कार्ड दिखा दीजिए। इनका नाम इमरान है और ये ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ऑफ हम इलाहाबाद हाई कोर्ट से हैं अभी। हाँ, तो ये ऑथराइज हैं। तो मैं सबको यही रिकमेंड करूँगा कि कभी भी आप ताजमहल घूमने आए तो आप अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए ताकि लोग आपसे कांटेक्ट कर पाएँ, इनको अच्छे से। मोबाइल अगर नंबर आप देना अपनी मर्जी से, हाँ मैं बिजी रहता हूँ। अच्छा जो आपके खास हो हाँ। उनके लिए, और वैसे जिसके नसीब में होगा मैं यहाँ मिल जाऊंगा तो वो मुझे ले ही सकता है, वीडियो ठीक जिसने है, देखी होगी। ठीक है। तो आप कभी भी ताजमहल घूमने आए और आपको अच्छा लगे, क्योंकि मैं सब यूट्यूब पे डाला हूँ, तो इमरान भाई से कांटेक्ट करना हो तो आप यहाँ पे एज ए टूरिस्ट गाइड आप पूछेंगे तो लोग बता देंगे आपको। फिर मैं वीडियो देख के पहचान जाएंगे। हाँ और मैं आपको नंबर दूंगा, हाँ आप जिसको चाहो उसको दें, हाँ मैं उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं वीडियो देखें लोग फिर मैं फोन करें, हाँ। और मैं बिजी हूँ तो मैं हाँ। उनको भी नहीं घुमा पाऊँ, सही बात इसलिए। है। और वैसे मैं मिल जाऊँ अचानक तो वो उनके लिए मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, ठीक है। ठीक है। थैंक यू इमरान भाई।